हेलो स्टूडेंट, वेलकम आपके अपने चैनल एजुकेशन ज्ञान पर। आज का अपना टॉपिक है विटामिन। विटामिन से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, जो कि 2 नंबर का होता है। विटामिन से रिलेटेड पूछ लेते हैं कि विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं, और इन विटामिन के स्रोत क्या हैं, और इन विटामिन का आविष्कार किसने किया था। तो हम इसको देखते हैं, सिंपल तरीके से समझेंगे हम इसको, और कुछ ट्रिक भी मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं विटामिन। तो विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देते, लेकिन उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने का कार्य करते हैं। विटामिन की खोज हॉपकिंस ने की थी और इसका नामकरण फंक ने किया था। हमारे शरीर में लगभग 13 विटामिन की आवश्यकता होती है। यहाँ देखते हैं कि जो विटामिन की खोज है ना, ये हॉपकिंस ने की थी, लेकिन इसका जो नामकरण आविष्कार है वो फंक ने किया था। जब भी पूछा जाए कि विटामिन का आविष्कार किसने किया था, तो हमें करना है फंक, ना कि हॉपकिंस, क्योंकि हॉपकिंस तो इसकी खोज किया था, बाकी इसका नामकरण और आविष्कार फंक ने ही किया था। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक जल में घुलनशील विटामिन, एक वसा में घुलनशील विटामिन। जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं बी और सी, और जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं ए, डी, ई और के। जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं ये होते हैं बी, सी। इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है भैंस, जैसे कि एक कहावत होती है कि गई भैंस पानी में, तो बी सी, भैंस गई पानी में, बी सी, जल में घुलनशील बी सी। और जो वसा में घुलनशील होते हैं वो होते हैं विटामिन के, ई, डी, ए, यानी कि कीड़ा, यानी कि जो वसा होता है ना उनमें क्या लगता है, कीड़ा लगता है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो वसा में घुलनशील होते हैं विटामिन वो होते हैं कीड़ा, के, ई, डी, ए। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो हम इसे सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं कि जल में घुलनशील गई भैंस पानी में, बी सी, और वसा में घुलनशील कीड़ा, के, ई, डी, ए, कीड़ा। जो गल में घुलनशील होती है इन्हें प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना होता है, क्योंकि मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं या हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं। वहीं जो वसा में घुलनशील होते हैं ये वसीय ऊतकों में संचित हो जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक या महीनों तक भी रह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना है दोस्तों विटामिन के रासायनिक नाम और इनसे होने वाले रोग। अच्छा, विटामिन के जो रासायनिक नाम है ना, इनकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है रथ पर टोपी, जिसमें पर आना साइलेंट होता है, और ये सिंपल सी ट्रिक है, रथ पर टोपी। हर कोई टीचर इसको बताता है कि रथ पर टोपी। तो जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के रासायनिक नाम क्या है, रथ पर टोपी। जैसे रे से रेटिनोल, थे से थाइमिन, पर साइलेंट हो गया, ए से एस्कोर्बिक अम्ल, कैसे कैल्सीफेरोल, टे से टोकोफेरोल, और एफ से फिलोक्विनोन। ये हुआ है। इसमें क्या होता है कि इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो हम सिंपल सा इस ट्रिक को लिख सकते हैं कि रथ पर साइलेंट है एक टोपी, तो रक्त पर एक टोपी। तो जैसे सी है तो ए, बी, सी, ए से क्या नाम आएगा, तो एस्कॉर्बिक अम्ल, क्योंकि ऑप्शन होंगे इन्हीं में से होंगे, तो हम आसानी से पूछ सकते हैं कि एस्कॉर्बिक अम्ल। दूसरा इनसे है होने वाले रोग। विटामिन ए से होता है रतौंदरी का खतरा होता है, विटामिन बी से होता है बेरी, बी से बेरी, जैसे बी है तो बी से बेरी। विटामिन सी से स्क्रवी, जैसे विटामिन सी है तो सी से कहीं ना कहीं सी एस सेम हो रहा है, तो विटामिन सी से स्क्रवी, मसूड़ों का फूलना। विटामिन डी से रिकेट्स, विटामिन डी से होता है रिकेट्स। विटामिन ई से होता है नपुंसकता, विटामिन ई नपुंसकता। ई का ना अपन ऐसा कर सकते हैं कि ई में क्या होता है कि ई होता है एक तरीके से 3 हो गया, जैसे मैन, वोमेन, और ये हो गया ना मैन ना वोमेन, तो ये हो गया नपुंसकता, यानी कि इसमें ना तीनों ही कमांड हो रहे हैं। उस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। विटामिन के होता है रक्त का थक्का बनना, जो रक्त का थक्का नहीं बनता ना वो विटामिन के की कमी से होता है। हम इन्हें आगे और अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है विटामिन के आविष्कारक। अच्छा, कभी कभी है ना इनसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विटामिन का आविष्कारक कौन है। तो देखो विटामिन का आविष्कारक कौन है, फंक, ये मैंने आपको बताया। अच्छा, इसको कैसे याद करें, जैसे विटामिन है तो विटामिन जैसे ही हम लेते हैं तो हमारे क्या होती है, एनर्जी आ जाती है, यानी कि हमारे एक तरीके से पंख लग जाते हैं, हम उड़ने लग जाते हैं। तो विटामिन का आविष्कार किसने किया था, यानी कि विटामिन हम खाते हैं और खाते हैं हमारे क्या होते हैं, पंख लगने लग जाते हैं।
तो यानी कि पंख लगे, विटामिन लेते ही पंख लगे तो पंख से हो जाएगा फंक। दूसरा है विटामिन ए और विटामिन बी का आविष्कारक एक ही है, मैकुलन। इसको याद कैसे रखिए, जैसे विटामिन ए विटामिन बी, तो ये क्या हो गया अबे, तो अपन किसी को भी बुलाते हैं अबे राम, अबे श्याम, अबे मुकेश, तो अबे, तो अबे का हो जाएगा अबे मुकेश, तो अबे मुकेश से हो जाएगा ए और बी मैकुलन। तो विटामिन ए का आविष्कार भी मैकुलन ने किया है, विटामिन बी का भी मैकुलन ने किया है, यानी कि अबे मुकेश, शॉर्ट में याद रख सकते हैं अबे मुकेश, यानी कि ए और बी का आविष्कार मैकुलन ने किया। विटामिन सी का आविष्कार किसने किया, होलकट ने किया। अच्छा, विटामिन सी का स्रोत क्या होता है, ये कॉमन सी बात है, ये अपने को पता होता है कि खट्टी चीज होती है, यानी कि आंवला। खट्टा क्या होगा, आंवला, और आंवले को हम क्या कहते हैं, काटते हैं, तो यानी कि विटामिन सी, यानी कि सी से हो गया आंवला काटा, यानी कि विटामिन सी आंवला काटा, आंवला काटा यानी कि होलकट, होलकट आंवला काटा। अच्छा, विटामिन के आविष्कारक कौन है, विटामिन के, विटामिन डी के, सॉरी विटामिन डी के आविष्कारक कौन है, तो विटामिन डी क्या होता है, दिन में, मतलब विटामिन डी अपने से मिलता है, इसे दिन का विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है। तो विटामिन डी दिन में होता है, यानी कि दिन का किंग होता है, यानी कि दिन में चमकता है विटामिन डी, यानी कि डी से हो गया दिन, चमकना यानी कि किंग, यानी कि दिन का किंग होता है, यानी कि दिन में मिलता है, तो दिन का किंग यानी कि होप किंग्स चमकता है, डे यानी कि दिन में, किंग किंग्स, होप किंग्स, ऐसे याद कर सकते हैं। मतलब ये सिंपल से ट्रिक है और ये वर्ड टू वर्ड ट्रिक है, इसको आप भूल नहीं सकते। जैसे विटामिन ए अबे मुकेश, तो ए और बी का मैकुलन हो गया, विटामिन सी आंवला कट्टा, होल कट हो गया। अच्छा, ट्रिक दो होती है, एक होती है वर्ड टू वर्ड और एक होती है जैसे रथ पर टोपी। इस वाली में है ना हम कंफ्यूज हो सकते हैं, रथ पर टोपी वाली जो ट्रिक है ना, इसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं कभी ना कभी, लेकिन जो ये वर्ड टू वर्ड ट्रिक होती है ना, इसमें हम कभी भी कंफ्यूज नहीं हो सकते। और जो वर्ड टू वर्ड ट्रिक होती है ना, बहुत अच्छी होती है, इससे है ना हम इजी में याद भी कर सकते हैं और इसको हम आसानी से माइंड में सेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अब इनको है ना हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आएगा अपना विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है, रथ पर एक टोपी। विटामिन का ए का स्रोत क्या है, गाजर। अच्छा, विटामिन ए का सर्वाधिक स्रोत पूछे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, तो हम बताएंगे गाजर। विटामिन ए गाजर से सर्वाधिक मिलता है। विटामिन ए पके हुए फलों से भी मिलता है, जैसे आम, पपीता। हरी पत्तेदार सब्जियों से भी मिलता है, पनीर से भी मिलता है, दूध से, मांस से, मछली से, अंडा से, और एक सुनहरा चावल से। एक होता है चावल, एक होता है सुनहरा चावल। जैसे ये चावल है ना, इससे बनाए जाते हैं सुनहरा चावल, इसको अपडेट, इनको है ना मॉडिफाई करके बनाए जाते हैं सुनहरी चावल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सुनहरा चावल है ना, ये किसका स्रोत है, ये विटामिन ए का स्रोत है। इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक सर्वाधिक स्रोत क्या है विटामिन ए का, गाजर, और एक सुनहरा चावल किसका स्रोत है, ये भी आएगा विटामिन ए का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी से होने वाले लोग। एक होता है रतौंधी। रतौंधी इस बीमारी में व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद दिखना कम हो जाता है, यानी कि सूर्यास्त के बाद तो दिखना तो हमें भी कम हो जाता है, लेकिन इनको धुंधला दिखने लग जाता है, धुंधला धुंधला। और एक होता है जीरोपथेलीमिया, इस रोग में आंखें शुष्क हो जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है विटामिन सी। विटामिन बी है, विटामिन बी की पूरी फैमिली है, उसको हम एक साथ पढ़ लेंगे। हम पहले विटामिन सी पढ़ते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। रक्त पर एक एक, तो ए से हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। स्रोत क्या है, आंवला। अच्छा, इसमें ये याद रखना, सर्वाधिक क्या है, इसमें सर्वाधिक आंवला मिलता है, आंवले से सर्वाधिक विटामिन सी मिलता है। खट्टे फलों से मिलता है, संतरा से, इमली से, अमरूद से, नारंगी से, पपीता से, ये सब विटामिन सी के स्रोत हैं। इसे घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़, ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि घाव भरने वाला विटामिन किसे कहते हैं, ये होता है विटामिन सी। तो इसमें दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए कि एक तो इसका सर्वाधिक स्रोत आंवला हो गया, और इसे घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो विटामिन सी है, इसकी कमी से होने वाले रोग है वो है स्कुर्वी। स्कुर्वी होता है मसूड़े में सूजन आ जाती है, हम खून निकलते हैं, और दांत कमजोर हो जाते हैं, और मुंह से दुर्गंध आती है। जो विटामिन सी है ना, इससे एक तो मसूड़े में सूजन आ जाती है, जैसे छाले आले हो जाते हैं ना अपने, वैसा सिस्टम। एक दांत अपने कमजोर हो जाते हैं, और एक मुंह में दुर्गंध आती है। यानी कि विटामिन सी से मुंह की समस्या ज़्यादा होती है, मसूड़ों में सूजन, दांत कमजोर, मुंह में दुर्गंध, ये याद रख लेना, विटामिन सी मुंह की समस्या ज़्यादा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता अपना विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। रक्त पर एक कैसे हो जाएगा, कैल्सीफेरोल, ठीक है।
उसके बाद में है कि ये सूर्य के प्रकाश से मिलता है, मछली के तेल से, अंडा, मांस, ये इसके स्रोत हैं। धूप का विटामिन भी कहते हैं, इसे धूप का विटामिन भी कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ है कि विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से नहीं मिलता, ये सूर्य के प्रकाश के संपर्क में जब अपनी बॉडी जाती है तो अपनी बॉडी में ही बनता है, ये सूर्य की किरणों से नहीं मिलता। लेकिन जब सूर्य की किरणें हमारी बॉडी में आती हैं तो बॉडी में रिएक्शन होकर विटामिन डी बनता है, ये चीज़ याद रखना। और इसे धूप का विटामिन भी कहते हैं। हार्मोन की तरह कार्य करता है, इसलिए हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि हार्मोन विटामिन किसे कहते हैं, ये विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। और तेजी से बनने वाला विटामिन होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन विटामिन डी होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि इसकी कमी से होने वाले रोग। इसकी कमी से एक होता है रिकेट्स। इस बीमारी में बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, देखा करो उनके पैर आना ऐसे चौड़े हो जाते हैं, तिरछे हो जाते हैं। अपने घरों में भी बोलते हैं कि बच्चे को ना कम उम्र में चलाना नहीं चाहिए, वो पैर तिरछे हो जाते हैं, वो रिकेट्स की कमी से होते हैं। वो चलने से, चलाने से, वेट बढ़ने से वैसे नहीं होते, वो ये रोग होता है, रिकेट्स बोलते हैं उसको। एक होता है ऑस्टियोमेलेसिया। इस बीमारी में वयस्कों की हड्डियां नरम एवं लचीली हो जाती है। जो बच्चों में होती है वही वयस्कों में भी हो जाती है, जिसको ऑस्टियोमेलेसिया कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना विटामिन ई। इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। रथ पर एक टोपी, टोपी से आ जाएगा टो से टोकोफेरोल। अच्छा, इसके स्रोत क्या है? सोयाबीन, अंकुरित अनाज, अंडा, दूध आदि। विटामिन ई का सोयाबीन है ना, ये सर्वाधिक स्रोत होता है। अच्छा, इसे सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं क्योंकि ये सुंदरता बढ़ाता है, ये भी एक चीज़ है। और इसे ये झुर्रियों से रक्षा करता है, त्वचा पर चमक पैदा करता है। भाई, झुर्रियों से रक्षा करता है और त्वचा पर चमक पैदा करता है, इसीलिए इसे सौंदर्य विटामिन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सौंदर्य विटामिन कौन सा होता है? ई होता है। नेक्स्ट देखते हैं। जो विटामिन ई होता है ना, इसकी कमी से होने वाले लोग, ये रोग है ना इंपॉर्टेंट है। इसमें होता है महिलाओं में बांझपन, पुरुषों में नपुंसकता, उम्र से पहले बुढ़ापे आने लगता है, जनन क्षमता में कमी हो जाती है। जो विटामिन ई है ना, इसकी कमी से महिलाओं में बांझपन, पुरुषों में नपुंसकता और बुढ़ापे आने लगता है, ये इसके होने वाले रोग है। ये इंपॉर्टेंट है, इनसे पूछ लिया जाता है कि जनन क्षमता में कमी किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं? ई की कमी के कारण। ये मैंने आपको बताया भी था कि ई में क्या होता है, जैसे कि 3 डंडी है, तो ये पुरुष हो गए, महिला हो गई, और ये जो ना पुरुष हो ना महिला हो, तीनों आ गए, तो इसलिए इसे नपुंसकता, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होता है अपना विटामिन के। विटामिन क्या होता है? रथ पर एक टोपी, टोपी फी से हो जाएगा फिलोक्विनोन। रासायनिक नाम इसको आप याद कर सकते हैं। उसके बाद में इसके स्रोत देखते हैं। टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां आंतों में भी उत्पन्न होते हैं, और ये अपने आंतों में भी उत्पन्न होते हैं। इसकी कमी से जो रोग होता है ना, वो होता है रक्त का थक्का ना बनना। जैसे हमारे चोट आ गई, चोट आने के बाद में क्या होता है, थोड़ी देर बाद हमारे खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे वो खून निकलता है ना, थोड़ी देर खून निकलता है, उसके बाद में अपने आप वो थक्का सा बन जाता है। तो जो थक्का बनता है, जो परत आती है ना, वो विटामिन के कारण आती है। तो जिनके विटामिन के की कमी होती है ना, उनके वो खून का थक्का नहीं बनता, यानी कि वो खून रुकता नहीं है, वो आता ही रहता है। तो इसकी कमी से जो रोग होता है वो है रक्त का थक्का ना बनना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अब आ गए अपने विटामिन फैमिली, विटामिन बी की फैमिली। तो विटामिन बी या विटामिन बी1 दोनों सेम ही है। तो विटामिन बी के आविष्कारक कौन है? ये अपने को पता है। विटामिन बी के आविष्कारक है रथ रथ थ से हो जाएगा थाइमिन। इसका स्रोत क्या है? स्रोत है मूंगफली, हरे पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा आदि। कमी से रोग कौन सा होता है? बेरी बेरी, बी से बेरी बेरी, बी बेरी बेरी। मांसपेशियों की बेरी बेरी का मतलब होता है यानी कि बेरी बेरी, यानी कि बिल्कुल खचाव हो जाता है, यानी कि पास पास आ जाती है। जैसे हम गांव में बोलते हैं ना, बेरी दुश्मन आ गया। तो जब भी हम बेरी दुश्मन को देखते हैं तो अपने क्या होता है, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। तो वैसा ही है बेरी बेरी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना विटामिन बी2। विटामिन बी2 का होता है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। रासायनिक का नाम होता है विटामिन बीटा राइबोफ्लेविन। इसके स्रोत होते हैं केला, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा आदि। इसकी कमी से जो रोग होता है ना, वो है जीभ संक्रमित हो जाती है, अर्थात जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, त्वचा एवं होठ का फटना, किलोसिस रोग हो जाता है। जीभ संक्रमित हो जाती है और जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, किसकी कमी से होते हैं? विटामिन बी2 की कमी से होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना विटामिन बी3। बी3 होता है नियोकोटिनिमाइड या नियोसिन, इसका रासायनिक नाम होता है।
अच्छा B3 तो हम ऐसे याद कर रख सकते हैं B3। तो B3 का क्या होता है, जैसे हम कभी भी कुछ भी शुरुआत करते हैं तो हम क्या बोलते हैं 1 2 3, 1 2 3 बोलते ही नया कार्य स्टार्ट हो जाता है। तो ये हो गया नियोसिन, यानी कि नया कार्य स्टार्ट हो गया 1 2 3, 1 2 3 से नया कार्य स्टार्ट होगा। इसके स्रोत देखते हैं। स्रोत है इसके मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा आदि, ये इसके स्रोत हैं। कमी से होने वाले लोग पेलाग्रा या 4D सिंड्रोम। अच्छा ये है ना, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा, जिसे 4D सिंड्रोम भी बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग कौन सा, पेलाग्रा, जिसे 4D सिंड्रोम बोलते हैं। 4D का मतलब होता है ये 4D। ड्राइया, दस्त लग जाते हैं। डेमेंडियम, मानसिक विकृति या मंदबुद्धि की स्थिति हो जाती है। त्वचा में सूजन एवं खुजली हो जाती है। डेथ यानी कि अंत में मृत्यु हो जाती है। तो यानी ये जो 4D है ना, इनकी वजह से इसको 4D सिंड्रोम बोलते हैं। इसकी कमी से होने वाले रोग है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना B5 होता है। B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटाथेनिक अम्ल। तो देखो इसको ना रासायनिक ने याद करने का तरीका है B5, 5 होता है ना, 5 तो 5 से कहीं पेंटा और 5 मिल नहीं रहे क्या, मिल रहे ना, हल्के हल्के मिल रहे हैं, पेंटा पेंटा 5, पेंटा 5। इसका स्रोत है टमाटर, मूंगफली, दूध, मांस आदि। इसकी कमी से होने वाला रोग है बाल सफ़ेद होना व मंदबुद्धि होना। ये इंपॉर्टेंट है, बाल सफ़ेद होना किसकी कमी से होते हैं, ये विटामिन B5 की कमी से होते हैं, जो कि अभी ये रोग सबसे ज़्यादा हो रहा है। विटामिन B5 की कमी सबसे ज़्यादा हो रही है लोगों में, क्योंकि बाल सफ़ेद हो रहे हैं जल्दी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना विटामिन B6। इसका रासायनिक नाम होता है पायरोडोक्सिन। अच्छा इसकी है ना, पायरोडोक्सिन को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे हमने डोज ली वैक्सीन की, तो वैक्सीन की डोज लेते हमने क्या करा, 6 मारा। जैसे हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हमसे कुछ हो नहीं रहा था तो हमने डोज ली, वैक्सीन ली, और वैक्सीन लेते हमने 6 मारा। तो B6 कब मारा, जब हमने वैक्सीन ली, पायरोडोक्सिन, यानी कि जब हमने वैक्सीन की डोज ली, डोक्सिन, वैक्सीन की डोज ली। तो इसे हम याद कर सकते हैं, इससे रिलेटेड कर सकते हैं। 6 मारते हैं हम जब डोज लेते हैं हम, तो इससे रिलेटेड करके हम ये आसानी से इसके रासायनिक नाम तक पहुंच सकते हैं। इसके स्रोत भी वही है, मांस, अनाज, बादाम, सब्जियां। कमी से होने वाला रोग इनीमिया व त्वचा रोग। इसमें 2 लोग होते हैं, एक इनीमिया, एक त्वचा रोग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना है विटामिन B7। B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। स्रोत है मांस, अंडा, दूध और नुस्खा। इसके विटामिन को H के नाम से भी जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो विटामिन H के नाम से जाना जाता है 7, और इसको करते हैं हम, जो 7 है ना, इसको हम विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। देखो 7 हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं मोस्टली हम, ये 7 हो गया। तो ये H की तरह नहीं लग रहा है, एक डंडा ऐसे खींच दिया तो ये H हो गया। तो ये याद रखना, किस विटामिन को H के नाम से जाना जाता है, विटामिन H, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी कमी से होने वाले रोग लकवा, शरीर में दर्द और बालों का गिरना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना विटामिन B9। B9 का रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल। अचानक इसका रासायनिक नाम पूछा जाता है मोस्टली कि जो B9 है ना, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल। स्रोत क्या है, दाल, फैक्ट्री, अंडा। और कमी से होने वाले लोग एनीमिया व पैचिस रोग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना आता है विटामिन B12, इसे बोलते हैं साइनो काबालिमीन। अच्छा देखो जो B12 है ना, 12 है ना, जो कार्बन का क्रमांक होता है 12, तो 12 से आ गया कार्बन, तो कार्बन से आ गया काबालामीन, साइनो काबालामीन। यानी कि इसके रासायनिक नाम को 12 से हो गया कार्बन, कार्बन से रिलेटेड कर सकते हैं, कार्बन से कोबाल्ट से। इसका स्रोत होता है दूध, मांस, अंडा, पनीर। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन B12 का एक महत्वपूर्ण घटक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बी की फैमिली में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन B12 का एक महत्वपूर्ण घटक है। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, विटामिन B12 होता है। कमी से लोग वही एनीमिया और पांडु रोग होते हैं। ओके दोस्तों, ये अपने विटामिन के रासायनिक नाम, उनकी कमी से होने वाले लोग, स्रोत, ये सारे कंप्लीट हो गए हैं।
इसमें जो ट्रिक बननी थी मैंने आपको ट्रिक भी बनाई। अब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें विटामिन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे कंप्लीट मैं आपसे करवाऊंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो अच्छा है कि नहीं है, वीडियो की क्वालिटी कैसी है, लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऑडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना, तो ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।